दोस्तों, कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज की कहानी उसी हिम्मत और संघर्ष की है। एक ऐसे लड़के की जिसे लोग कबाड़ी का बेटा कहकर ताने मारते थे, लेकिन वही लड़का अपनी मेहनत और जुनून के दम पर करोड़पति बना। ये सफर सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और जीत की कहानी है। तो आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। छप्पर से बारिश की बूंदें सीधी घर के भीतर टपकती थीं और मिट्टी का फर्श हमेशा नमी से भरा रहता था। उसी झोपड़ी में जन्मा था अरुण। 5 लोगों का परिवार था। बीमार पिता, मेहनती माँ और 2 छोटे भाई बहन। गरीबी इतनी गहरी थी कि पेट भरने के लिए कभी रोटी तो मिलती थी, लेकिन सब्जी अक्सर गायब रहती। अरुण का बचपन खेलों और खिलौनों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भरा था। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी मुश्किल से होते। कई बार स्कूल जाने के लिए उसने अपने दोस्त के पुराने जूते पहन लिए, जो उसके पैरों में ढीले हो जाते थे। गांव के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते, देखो देखो, कबाड़ी का बेटा आ गया। असल में अरुण का पिता कबाड़ी का काम करता था। वह गली गली घूमकर लोगों के घरों से पुराना सामान, टूटा फूटा लोहा और बेकार चीजें इकट्ठा करता, फिर उन्हें बेचकर घर चलाता। पर बीमारियों ने पिता को कमजोर बना दिया था। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे अरुण के कंधों पर आने लगी। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से कहा कि अपनी किताबें दिखाओ। अरुण की किताबें फटी पुरानी थी, कई पन्ने गायब थे। क्लास के बच्चे हंस पड़े, मैडम ये तो कबाड़े की किताबें हैं। वह हंसी अरुण के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस दिन पहली बार उसने सोचा, क्या मैं हमेशा गरीब रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी इसी कबाड़ में खत्म हो जाएगी? लेकिन उसी रात उसकी माँ ने उसे चुपचाप गले से लगाते हुए कहा, बेटा याद रखना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। तो मेहनत करेगा तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उस माँ की बातें अरुण के दिल में गहराई तक उतर गई। वह रात भर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, एक दिन मैं अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। अरुण की उम्र मुश्किल से 14 साल हुई थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी 40 साल के आदमी जैसी थी। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती। खांसी इतनी तेज कि रात रात भर सो नहीं पाते। दवाइयों के पैसे जुटाना परिवार के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर इन्हें अच्छे इलाज और पोषण नहीं मिला तो ज्यादा दिन संभालना मुश्किल होगा। लेकिन घर की हालात यह थी कि दवा के लिए पैसे आए तो रोटी चली जाती, और रोटी का इंतजाम करो तो दवा छूट जाती। अरुण की माँ दिन रात मेहनत करती, कभी घरों में बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी कर लेती। हाथों में छाले पड़ जाते, मगर वह बच्चों के सामने मुस्कुरा देती, बेटा भूख थोड़ी सह लेना, माँ कुछ ना कुछ कर लेगी। अरुण अक्सर स्कूल से लौटकर सीधा कबाड़ बीनने निकल पड़ता। गलियों में पुराना अखबार, बोतलें, टूटी कुर्सियां, जंग खाया टीन सब इकट्ठा करता। कई बार मोहल्ले के लोग उसे देखकर ताने कसते, अरे देखो, यही है कबाड़ का छोरा, अभी से कबाड़ बीन रहा है, बड़ा होकर क्या करेगा। उनके शब्द चुप थे, मगर अरुण चुपचाप से झुकाकर अपना काम करता। उसे लगता जैसे दुनिया ने पहले ही तय कर दिया हो कि वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सच ये था कि उसके भीतर एक आग जल रही थी। वह कबाड़ इकट्ठा करते करते सपनों की इमारत गढ़ता रहता। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वह सोचता, किसी दिन मैं इस गली का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। लोग मुझे सलाम करेंगे और यही लोग मेरी सफलता की कहानी सुनाएंगे। फिर भी जिंदगी आसान कहाँ थी। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। बारिश के मौसम में झोपड़ी के भीतर पानी भर जाता। छोटे भाई बहन रोते, तो अरुण अपनी पुरानी किताबें छत के नीचे रखकर कहानी सुनाता, ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए। एक बार स्कूल में वार्षिक समारोह था। सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। अरुण ने वही पुरानी शर्ट पहनी थी, जिस पर कई जगह पैबंद लगे थे। मंच पर चढ़ते ही कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, कबाड़ी का बेटा करोड़पति बनेगा, हा हा हा। अरुण के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। उस दिन वह घर आया तो बिस्तर पर लेटे लेटे रो पड़ा। माँ ने देखा तो बोली, क्यों रो रहा है बेटा? अरुण फूट पड़ा, माँ सब मुझे कबाड़ी का बेटा कहते हैं, क्या मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता? माँ ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा लोग क्या कहते हैं उस पर मत जा। अगर तेरे दिल में सपना है और मेहनत करने का दम है
तो एक दिन तुझे देखकर यही लोग ताली बजाएंगे। उस रात अरुण ने पहली बार खुद से वादा किया, अब चाहे जितनी मुश्किलें आए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी तकदीर बदलकर ही दम लूंगा। अरुण के जीवन का असली मोड़ एक बरसाती दिन आया। आसमान में बादल गरज रहे थे और गली मोहल्ले में बच्चे कागज की नावें बहा रहे थे। अरुण पुराने अखबार और कबाड़ बीन कर लौट रहा था। तभी उसने देखा स्कूल का उसका दोस्त विनय अपने पापा की बड़ी कार में बैठकर जा रहा है। विनय ने खिड़की से झांक कर कहा, अरे अरुण, तू अभी भी कबाड़ बीन रहा है? कब तक ऐसे ही करेगा? हम तो अगले महीने शहर जाकर पढ़ाई करेंगे, तू क्या करेगा? उसकी हंसी और ताना अरुण के सीने में तीर की तरह लगा। अरुण देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर उस चमचमाती कार और खुद के मैले कपड़ों पर बार बार जा रही थी। उस पल उसे महसूस हुआ कि गरीबी केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि लोगों की नजर में इंसान की हैसियत भी घटा देती है। उसी शाम जब वह घर पहुंचा तो देखा पिता बिस्तर पर खांसी से बेहाल पड़े थे और माँ उनके सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। भाई बहन भूखे पेट माँ से पूछ रहे थे, अम्मा आज खाना कब मिलेगा? अरुण का दिल फट गया। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही बीतेगी? क्या मेरे छोटे भाई बहन भी हमेशा भूखे रहेंगे? रात को अरुण छत पर जाकर आसमान की ओर देखने लगा। बादलों के बीच चांद टुकड़ों में झलक रहा था। उसने खुद से बात की, अरुण, अब और सहना नहीं। तू गरीब पैदा हुआ है, लेकिन गरीब मरना तेरी किस्मत नहीं। एक दिन तू इस दुनिया को दिखा कर रहेगा कि कबाड़ी का बेटा भी करोड़पति बन सकता है। उस रात उसकी आंखों में नींद गायब थी, लेकिन दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। अब वह कबाड़ बीनते समय भी सपनों का खाका बनाने लगा। पुराना लोहे का टुकड़ा उठाते हुए सोचता, अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये लाखों का बिजनेस बन सकता है। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां अरुण ने देखा कि लोग कबाड़ की चीजों से बनी कला और फर्नीचर खरीद रहे हैं। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी, अगर ये लोग कबाड़ से चीजें बनाकर बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यह उसके जीवन का पहला बड़ा आइडिया था। उसने सोचा, मैं भी कबाड़ से कुछ नया बनाकर बेचूंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब मेरी मेहनत रंग लाएगी तब यही लोग ताली बजाएंगे। अरुण की जिद अब पक्की हो चुकी थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, अम्मा, एक दिन मैं आपको इस टूटी झोपड़ी से निकाल कर बड़ा मकान दिलाऊंगा और तब लोग कहेंगे, देखो यही है वो लड़का जो कभी कबाड़ बीनता था। माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती, मगर आंखों में छिपे आंसू से सब कुछ बता देती। अरुण की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। वह पहले की तरह कबाड़ बीनने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसके दिमाग में हर दिन नए नए विचार आते। सुबह वह कबाड़ इकट्ठा करता और शाम को उसी कबाड़ के ढेर को ध्यान से देखने बैठ जाता। पुरानी बोतलों को जोड़कर उसने सजावटी लैंप बनाना सीखा। टीन के पुराने डिब्बों को काट कर उसने छोटे छोटे खिलौने बनाने की कोशिश की। कई बार उसके हाथ कट जाते, खून बहने लगता, मगर वह हार नहीं मानता। उसके छोटे भाई बहन उसकी बनाई चीजों को देखकर ताली बजाते, भैया ये तो बहुत अच्छा है, ये बेचेंगे तो खूब पैसे मिलेंगे। लेकिन मोहल्ले के लोग हंसते, कबाड़ी का छोरा कबाड़ से सोना बनाएगा। अरे ये सब उसके बस का नहीं। ये बातें अरुण को और भी मजबूत बना देती। वह मन ही मन सोचता, आज वे मुझे पागल कह रहे हैं, कल इन्हीं की भीड़ मेरी दुकान पर खड़ी होगी। रात को अरुण अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी पुरानी फटी किताबों के पन्नों पर कई जगह चाय और मिट्टी के धब्बे होते, लेकिन उसके लिए वही किताबें खजाना थी। कई बार पुलिस वाले या मोहल्ले के लोग पूछते, अरे लड़के, यहाँ क्यों बैठे हो? घर जाकर सो जा। वह मुस्कुराकर कहता, मुझे सपनों की पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे प्रयोगों को बेचने की कोशिश शुरू की। साप्ताहिक हाट में उसने अपनी बनाई चीजें एक टोकरी में रखी। बोतल का लैंप, टीन के खिलौने, कबाड़ से बना पेन स्टैंड। शुरू में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग देखकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन अचानक एक स्कूल टीचर रुकी। उन्होंने अरुण का लैंप उठाकर गौर से देखा और कहा, यह तो बहुत सुंदर है, कितने का है? अरुण के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसने घबरा कर कहा, मैडम 20 रुपए। टीचर ने बिना कुछ कहे उसे 50 रुपए दिए और बोली, बेटा तुम्हारे हाथों में हुनर है, इसे कभी छोड़ना मत। उस दिन की खुशी अरुण के लिए किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं था। घर जाकर उसने माँ को 50 रुपए दिए और कहा, अम्मा ये देखो मेरे हुनर की कमाई। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व झलक रहा था। दिन बीतते गए।
अरुण छोटे छोटे आइटम बनाने और बेचने लगा। पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, मगर उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वह हर हफ्ते नए प्रयोग करता, कभी असफल होता, कभी सफल, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, मगर अब उसके दिल में एक आवाज गूंजती रहती, रुकना मत अरुण, एक दिन यही मेहनत तुझे करोड़पति बनाएगी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, देख लेना, एक दिन मेरा खुद का बड़ा बिजनेस होगा और मैं यहाँ के हर गरीब बच्चे को पढ़ाई करवाऊंगा। दोस्त हंसते और कहते, तू पागल है, कबाड़ से बिजनेस बनेगा। अरुण बस मुस्कुरा देता। उसे पता था इतिहास बनाने वाले लोग शुरुआत में हमेशा पागल ही कहलाते हैं। अरुण अब हर हफ्ते अपने बनाए छोटे छोटे सामान हाट बाजार में ले जाकर बेचता। धीरे धीरे लोग उसकी बनाई चीजों की तारीफ करने लगे। हालांकि कमाई अब भी बहुत कम थी, लेकिन अरुण का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। एक दिन कस्बे में जिले का वार्षिक व्यापार मेला लगा। यह आसपास के गांवों और शहरों से बड़े बड़े व्यापारी, दुकानदार और उद्योगपति आते थे। अरुण ने सोचा, अगर मुझे सच में बड़ा बनना है तो यही मौका है। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा इस बार मैं मेले में दुकान लगाऊंगा। माँ थोड़ी हिचकी, बेटा वहाँ बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, तो अकेला क्या कर पाएगा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा बड़ा सपने देखने वाला ही बड़ा आदमी बनता है। काफी मेहनत के बाद उसने कुछ सामान तैयार किया, बोतलों की लैम्प, टीन के खिलौने और पुराने लकड़ी से बने सजावटी सामान। मेले में उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत में लोग बस देखते और आगे बढ़ जाते। अरुण का दिल डगमगाने लगा। तभी भीड़ में से एक शख्स आया। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। नाम था मोहित अग्रवाल। उन्होंने अरुण के सामान को गौर से देखा और बोले, ये सब तूने बनाए हैं? अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी सर, कबाड़ से। व्यापारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत अच्छा काम है। आज के समय में रिसाइकलिंग और क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुझे एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ, क्या करेगा? अरुण की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सर आप मौका दीजिए, मैं मेहनत से नाम कमा कर दिखाऊंगा। उस दिन मोहित अग्रवाल ने उसे 50,000 रुपए का पहला छोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया, कबाड़ से सजावटी सामान और उपयोगी चीजें बनाकर सप्लाई करने का। अरुण के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। घर पहुंचते ही वह खुशी से उछल पड़ा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अरुण ने कॉन्ट्रैक्ट की रसीद दिखाते हुए कहा, अम्मा आज मेरी मेहनत रंग लाई, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन यह आसान नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही अरुण पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। उसे ज्यादा सामान बनाना था, समय पर डिलीवरी करना था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता। कभी नींद कम मिलती, कभी हाथों में छाले पड़ जाते, मगर उसकी आंखों के सामने केवल एक ही तस्वीर रहती, अपनी माँ बाप की खुशियां और करोड़पति बनने का सपना। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने और बड़ा ऑर्डर दे दिया। अब अरुण कबाड़ी नहीं, बल्कि एक छोटे बिजनेसमैन की तरह देखा जाने लगा। गांव के वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब कहते, अरे यही तो है वो लड़का जिसने कबाड़ से कमाल कर दिखाया। यह अरुण की जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट था। अब उसकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी। पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद अरुण के आत्मविश्वास को जैसे पंख लग गए। अब वह जान चुका था कि मेहनत और हुनर मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। मोहित अग्रवाल ने उसे दूसरा और बड़ा ऑर्डर दिया। इस बार सामान केवल सजावटी नहीं, बल्कि उपयोगी भी होना था, जैसे पुरानी लकड़ी से बनी कुर्सियां, टीन से बने ड्रम और बोतलों से तैयार किए गए 100 पीस। अरुण के पास मजदूर रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के 2 दोस्तों को मनाया, भाई अभी पैसे कम होंगे, लेकिन अगर हम साथ रहें तो कल बड़ी फैक्ट्री खड़ी करेंगे। दोस्त हंसे तो जरूर, लेकिन अरुण की सच्चाई और लगन देखकर वे तैयार हो गए। अब उसका छोटा सा आंगन मिनी वर्कशॉप बन चुका था। सुबह से देर रात तक वहां हथौड़े की ठक ठक, आरी की कर्कश आवाज और अरुण की उम्मीदों की गूंज सुनाई देती। कई बार पड़ोसी नाराज हो जाते, इतना शोर मचाता है, पता नहीं क्या बना रहा है, लेकिन अरुण हर आलोचनाओं को अनसुना कर देता। धीरे धीरे उसका काम शहर तक पहुंचने लगा। अखबार में एक दिन एक छोटी सी खबर छपी, कस्बे के लड़के ने कबाड़ से बनाई नई राह। ये खबर अरुण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब स्थानीय व्यापारी भी उससे काम करवाने लगे। कुछ ही वर्षों में अरुण ने एक छोटी वर्कशॉप से अपनी खुद की रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिविटी प्रोडक्ट कंपनी शुरू कर दी। गांव के कई बेरोजगार युवकों को उसने नौकरी दी। जो लोग कभी उसे कबाड़ी का छोरा कहते थे, अब उसके ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर काम मांगते। वही बच्चे जो स्कूल में उसका मजाक उड़ाते थे,
आप सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर लिखते हैं, हमारे गांव का गौरव अरुण। सालों की कड़ी मेहनत और लगन से अरुण का बिजनेस लाखों में पहुंच गया। उसने शहर में जमीन खरीदी, बड़ी फैक्ट्री बनाई और आधुनिक मशीनें लगवाई। उसका नाम अब केवल कस्बे तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य भर में गूंजने लगा था। और फिर वह दिन भी आया जब अरुण ने अपनी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए पार कर लिया। उस दिन उसने अपने कर्मचारियों के साथ मिठाई बांटी, माँ को गले लगाकर कहा, अम्मा, अब आपका बेटा कबाड़ी नहीं, करोड़पति बन गया है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि इस गांव के हर गरीब को सपना देखने की हिम्मत दी। अरुण अब करोड़पति बन चुका था। उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स देश ही नहीं, विदेशों तक जाने लगे थे। लेकिन इस सफर में उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, जमीन से जुड़ाव। एक दिन शहर के एक बड़े कॉलेज में उसे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। हाल खचाखच भरा हुआ था। छात्रों को इंतजार था उस इंसान का जिसकी कहानी हर जगह गूंज रही थी। अरुण मंच पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूं। मैं बस आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं वही लड़का हूं जिसे कभी लोग कबाड़ी कहते थे, जिसकी जेब में स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन आज आप सबके सामने खड़ा हूं, एक करोड़पति के रूप में। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, इस सफर ने मुझे 3 बातें सिखाई। मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। दूसरों की नजरों में गिरने से मत डरो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। ये कहते कहते अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों की ओर देखा और बोला, आज मैं करोड़पति हूं, लेकिन असली करोड़पति वो दिन था जब मैंने अपनी माँ की आंखों में खुशी देखी थी। छात्र खड़े होकर ताली बजाने लगे। कुछ की आंखें भीगी हुई थी। उस दिन से अरुण सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल और गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना शुरू किया। अब जब भी कोई इससे पूछता, अरुण भाई, आप तो कबाड़ी से करोड़पति बन गए, राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, राज बहुत सरल है, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रेरणा की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें।